ऑलराइट गाइस, तो स्वेल्ड स्टार एपिसोड 230 का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। 速速交出你的羽翼！听说你的羽翼翅膀很是不错。这羽翼当年本就是我先发现的。 और ट्रेलर से हमें ये कंफर्म होता है कि अब लुओफिंग के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होने वाली है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लुओफेंग यिंगतौ से फाइट कर रहा था, पर अचानक ही बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से ही उस पर एक डेडली एरो अटैक होता है और वहाँ पे अचानक ही डिवाइन आई क्लैन के 2 वॉरियर आ जाते हैं और ये दोनों ही वॉरियर यूनिवर्स मास्टर लेवल के हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 230 का ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्टीमेट एरो किंग की। ये वही बंदा है जो कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से ही लुओफेंग पर डेडली एरो अटैक किया था। और अगर हम इस बंदे की पावर की बात करें तो ये यूनिवर्स मास्टर लेवल 4 पे है और इसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी है कि ये काफी लॉन्ग रेंज से ही अपने एनिमी पे अटैक कर सकता है। इवन कि ये बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से ही एरो अटैक करके एनिमी को शॉक कर सकता है। इवन कि इसके एनिमी को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता है। लेकिन मजे की बात, लुओफेंग पहले ही इसके अटैक को सेंस कर लेता है और वह आसानी से इसके एरो अटैक को डॉज कर लिया था। और अब तो लुओफेंग को पता चल चुका है कि यह बंदा काफी लॉन्ग रेंज से ही अटैक कर सकता है। तो अब लुओफेंग बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होगा। और अब बात करते हैं ट्रेलर की सबसे डेंजरस कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है 5 क्योस लॉर्ड। असल में नोवेल में तो ये मेल कैरेक्टर था, पर डोंगो में इसे फीमेल कैरेक्टर बना दिया गया, विच इज क्वाइट गुड। और ये कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर नहीं है, बल्कि डिवाइन आई क्लैन के अंदर ये काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है। और इवन की डिवाइन आई क्लैन के अंदर इसका पोजीशन काफी ज्यादा हाई है। और सबसे शॉकिंग बात, ये एक बार में 5 पाथ को फॉलो करती है, मतलब कि 5 पाथ की कल्टीवेशन करती है। और वो 5 चीजें हैं अर्थ, वुड, मेटल, वाटर और फायर। और सोलर स्टार यूनिवर्स में बस एक डिवाइन बेस पाथ को ही फॉलो करना, पूरी तरह से कल्टीवेट करना इम्पॉसिबल माना जाता है, पर ये तो एक साथ 5 पाथ को फॉलो कर रही है। और यही वजह है कि इसका पावर क्योसिटी लॉर्ड जितना बताया जाता है। और ट्रेलर को देख के लग रहा है कि 5 क्योस लॉर्ड और अल्टीमेट एरो किंग दोनों मिलकर लुओफेंग को किल करना चाहते हैं, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुओफेंग जानबूझकर जब यिंगतौ से फाइट कर रहा था तो वो जानबूझ के अपने पावर्स को छुपा रहा था। उसके पास तो और भी सारे क्लोन बॉडीज थे, तो वो आसानी से यिंगतौ को और भी ज्यादा बुरी तरह घायल करके जीत सकता था। पर वो बस अपने ह्यूमन फॉर्म से यिंगतौ से फाइट करता है और फिर भी वो उसे काफी बुरी तरह घायल करता है। ना तो उस वक्त लुओफेंग अपने गोल्डन बीस को यूज किया और ना ही अपने गोल्डन किंगडम को, जबकि यिंगतौ तो गोल्डन बीस को यूज कर रहा था। पर इस बार इस एपिसोड में सिचुएशन पूरी तरह से बदलने वाली है। अब लुओफेंग को एक साथ ही 2 यूनिवर्स मास्टर से फाइट करना है, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि लुओफेंग अपनी फुल पावर के साथ उनसे फाइट करेगा। और अब लुओफेंग को एक साथ ही 2 यूनिवर्स मास्टर से फाइट करना है, तो अब चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि लुओफेंग अपनी फुल पावर को यूज करके उनसे मुकाबला करेगा। और इस ट्रेलर का सबसे क्रेजी मोमेंट तब आता है जब जॉर्ज किलिंग एरिया का डीमन गॉड बाहर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीमन लॉर्ड की। और सूत्रों से हमें पता चला है कि यहाँ पे टोटल 9 डीमन लॉर्ड्स रहते हैं, और अगर कोई भी यूनिवर्स मास्टर लेवल के नीचे का बंदा इनसे टकराता है तो उनके बचने का चांस बिल्कुल ही 0 होता है। मतलब कि 5 क्योस लॉर्ड, अल्टीमेट एरो किंग, यिंगतौ और लुओफेंग, सारे ही लोगों का सामना डीमन लॉर्ड से होने वाला है। और ये लोग भी डायरेक्टली डीमन लॉर्ड से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ट्रेलर में हम देखते हैं जैसे ही जॉर्ज किलिंग एरिया का डीमन लॉर्ड फर्स्ट टाइम अपेयर होता है, तो वहाँ पे सभी का फर्स्ट एक्शन होता है कि कैसे भी करके यहाँ से निकला जाए। और यहीं पे लुओफेंग अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला है, जो कि पूरे बैटल को ही चेंज करने वाली है। क्योंकि लुओफेंग सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो अपना बदला भी लेना चाहता है। इसलिए वो इस बार अपने गोल्डन किंगडम को अपनी फुल पावर पे एक्टिवेट करता है और वो अल्टीमेट एरो किंग, 5 क्योस लॉर्ड, इन सभी को ट्रैप कर लेता है और उन्हें एक शॉकिंग ऑफर देता है, या तो अपने सुप्रीम ट्रेजर सरेंडर करो या फिर डीमन लॉर्ड का सामना करो। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो कोई भी यूनिवर्स मास्टर अपने सुप्रीम ट्रेजर कभी भी नहीं देना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से चेंज होने वाली है। और सबसे पहले बारी आएगी यिंगतौ की। और पिछले एपिसोड में जैसे ही लुओफेंग पे डेडली अटैक हुआ था तो ये दूर रहकर जोर जोर से हंस रहा था और बस खड़ा होकर लुओफेंग के फाइट को एंजॉय करना चाह रहा था। लेकिन अब उसके डिसीजन की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ने वाली है। इवन की यिंगतौ के पास लाइकिंग डिवाइन आर्मर और मल्टीपल डिफेंसिव
टेक्निक है, पर इतना कुछ होने के बावजूद भी डेमन लॉर्ड के बस कुछ ही अटैक से वो काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। इवन कि उसका डिवाइन बॉडी काफी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। और ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेट एरो किंग और 5 क्योस लॉर्ड ये दोनों भी आगे चल के काफी बुरी तरह फंसने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लुओ फेंग के पास स्टार टावर और क्लैमिटी आर्मर जैसे सुप्रीम ट्रेजर है। इसी वजह से लुओ फेंग के वहाँ सर्वाइव करने का चांस काफी ज्यादा है कंपेयर टू यिंग ताओ, अल्टीमेट एरो किंग और 5 क्योस लॉर्ड। लेकिन अब भी असली सवाल यही है कि अल्टीमेट एरो किंग, यिंग ताओ और 5 क्योस लॉर्ड इस डेडली ट्रैप से कैसे बचेंगे, या फिर वो अपने सुप्रीम ट्रेजर लुओ फेंग को देकर उस डेडली ट्रैप से आजाद होकर बाहर निकल जाएंगे, या फिर लुओ फेंग उन्हें वहीं पे फंसा कर खुद ही बाहर आ जाएगा। अब ये हमें एपिसोड 230 में पूरी डिटेल में पता चलेगा। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करो, हाइप करो एंड शेयर करो।